मन अति सुंदर में राध्या ने दादी को नीचे गिरने से बचाया। दादी ने राध्या से खुश होकर के पहनाया। राध्या को कंगन यहाँ देखने के बाद प्रथम की पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। प्रथम हो जाता है राध्या के ऊपर गुस्सा। प्रथम गुस्से में दादी से बोलता है, प्लीज दादी, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। प्रथम बोलता है, दादी मैं तो सोचा था आप हमारे साथ देंगे, लेकिन आप भी इस राध्या का साथ देने लगी। मित्तल भवन रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। हर तरह मेहमान हंसी ठिठोली और गीतों की आवाज गूंज रही है। लेकिन इसी खुशी के बीच दादी माँ का चेहरा शक और गुस्से से तमतमा रहा है। वह मन ही मन बुदबुदाती है, कुछ तो गड़बड़ है। यह बहू मुझे बिल्कुल भी निहारिका जैसी नहीं लग रही। आज इसका असली चेहरा मैं सबको दिखाऊंगी। कैमरा स्लो मोशन में दादी की ओर जाता है। वह राध्या के घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अचानक ढोल की थप थप जाती है और दादी पैर फिसल जाता है। सब घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं। दादी उसी पर राध्या झट से दौड़कर दादी को संभाल लेती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन इसी दौरान राध्या का घूंघट पूरी तरह से हट जाता है। औरतें आपस में फुसफुसाने लगती है। दादी जैसे ही राध्या का चेहरा देखती है, उनके चेहरे पर हैरानी और फिर गुस्से की लपटें दौड़ जाती है। वह तेज आवाज में चिल्ला उठती है, भगवान, यही है हमारी बहू। मुझे तभी लगा कि यह निहारिका तो हो ही नहीं सकती। अरे यही तो वजह थी कि मोहल्ले की औरतें हंस रही थी। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। सब सदमे में खड़े हैं और राध्या शर्म से सिर झुकाकर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। दादी गुस्से में कहती, हमारे भोले बाबा प्रथम के गले यह कैसी लड़की डाल दी गई? किसने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी? बैकग्राउंड में तेज संगीत गूंज उठता है और कैमरा चारों तरफ घूमता है। अगली सुबह नई बहू की रस्म के अनुसार सब चाहते हैं कि राध्या अपने हाथ से नाश्ता बनाए। जैसे ही वह रसोई में कदम रखती है, चूल्हे की आग देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। उसके दिमाग में बचपन की दर्दनाक याद लौट आती है, जब आग की लपटों से वह बुरी तरह डर गई थी। रजनी उसे समझाते हुए कहती है, बहू डर क्यों रही हो? आज तो तुम्हारे हाथ का स्वाद सब चखेंगे। राध्या की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं और वह कह देती है, माँ जी, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मैं खाना नहीं बना सकती। बचपन से ही पूरा परिवार स्तंभ रह जाता है। तभी दादी का तेज कदमों से रसोई में आती है और ताने देती है, क्या कहा तूने? तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता? अरे बहू का असली काम यही तो होता है, घर वालों की सेवा करना, सबको खिलाना, और तुम तो किसी काम की ही नहीं। कैमरा राध्या के आंसुओं पर झूम करता है। वह फूट फूट कर रो पड़ती है। रजनी तुरंत आगे आती है और राध्या का हाथ पकड़ लेती है। उनकी आवाज में दृढ़ता है, दादी, बहू का काम केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं होता। बहू घर की रौनक होती है, जो रिश्तों को जोड़ कर रखती है। अगर राध्या को डर है तो मैं उसका सहारा बनूंगी। मैं इसे खुद सिखाऊंगी। धीरे धीरे यह डर खत्म होगा और यह खाना बनाना भी सीख जाएगी। वह राध्या की आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, तुम इस घर की बहू हो और हमेशा रहोगी। परिवार के बाकी लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन दादी गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है। अपने कमरे में अकेली बैठी दादी बड़बड़ाती है, नहीं, मैं इस लड़की को इस घर में टिकने नहीं दूंगी। यह हमारी इज्जत के लिए अभिशाप है। चाहे जो करना पड़े, मैं इसका नाम और साया भी इस मित्तल भवन से मिटा दूंगी। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे पर जूम करता है। उनकी आंखों में खतरनाक चमक और बैकग्राउंड में गूंजता है तन तन तना तन की गूंजती हुई आवाज आती है। तो दोस्तों, अब असली खेल शुरू होगा। दादी ने राध्या को इस घर से निकालने की ठान ली है, लेकिन क्या रजनी का सहारा राध्या को बचा पाएगा? क्या प्रथम अपनी पत्नी का साथ देगा या फिर दादी की चले राध्या की जिंदगी को अंधेरे में धकेल देगी? दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।